नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और डिफाइन की थी हमने बेसिक्स को डिफाइन की थी हमने डेफिनेशन के बारे में, और बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कटिंग की। हमने डिफाइन किया था ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग। आइए देखने और समझने करने की कोशिश करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग क्या चीज है। बात की थी हमने ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग की ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एंगल बिटवीन एज ऑफ द कटिंग टूल एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमने बात की थी कि जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और कटिंग टूल की जो एज है वो अगर परपेंडिकुलर होगी तो कटिंग आपकी ऑर्थोगोनल कटिंग होगी, अदरवाइज इट्स ऑब्लिक कटिंग। तो आइए एक एग्जांपल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एग्जांपल है जो कि ऑर्थोगोनल कटिंग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये एक नीचे का पार्ट वर्कपीस है और ऊपर आपका कटिंग टूल है। ठीक है, और अगर आप कटिंग टूल की कटिंग एज की बात करें तो ये देखिए, ये जो आपकी एज है, ये जो एज है, ये कटिंग टूल की कटिंग एज है, इस साइड और इस साइड, और ये आपकी चिप ऊपर की ओर आ रही है। चिप आपकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है, मतलब कटिंग वेलोसिटी जो है, कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी ये है अलोंग द सरफेस वर्टिकल। एंड अगर कटिंग टूल के एज की बात करें, कटिंग एज की बात करें तो कटिंग एज की डायरेक्शन ये है। ये देखिए, कटिंग एज की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई और वेलोसिटी वीसी इस डायरेक्शन में हो गई। बात करें एक्सिस पे, और आप कहें ये एक्स है, ये वाई है, और ये अगर जेड एक्सिस है तो आपकी जो VC है वो जेड के अलॉन्ग हो गई VC, और आपकी जो कटिंग एज है, कटिंग एज जो है वो इस अलॉन्ग हो गई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कटिंग एज। ठीक है, मतलब यहां देखिए दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये ऐसी केस है जहां जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है ऑर्थोगोनल कटिंग को। ठीक है, अगर बात करें ऑर्थोगोनल कटिंग की तो ऑर्थोगोनल कटिंग आपके डे टू डे लाइफ में पॉसिबल है, फिजिबल है, आप कर सकते हैं, बट हम लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कशन करेंगे, जब बहुत डिटेल में बात करेंगे तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे क्यों प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल की हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो मेटल कटिंग की में ऑर्थोगोनल कटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, वहां कौन से टर्म डिफाइन किए गए हैं और चीजें क्या है। देखिए, ये एक एग्जांपल है जो कि रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है आपके एक वर्कपीस को यहाँ इन सम पार्ट ऑफ द मटेरियल। अगर बात करें इससे राइट की तो राइट में ये मशीन्ड पार्ट है, यहाँ मशीनिंग हो चुकी है। और बात करें अगर इसके इस लाइन से लेफ्ट की, ठीक है, तो ये आपकी अनकट पार्ट है, यहाँ मशीनिंग अभी तक नहीं हुई है। यहाँ एक वेज शेप कटिंग टूल आपको दिख रहा है, ये आपका कटिंग टूल है, कटिंग टूल है जो कि चिप के फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जब आपकी वर्कपीस और कटिंग टूल की इंटरेक्शन हो रही है तो कुछ बेसिक टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, पहली जो बेसिक टर्म है वो है आपकी रेक एंगल अल्फा। ठीक है, अल्फा का रेक एंगल की बात करें, ठीक है, तो ये यहां है। ठीक है, ये जो वर्टिकली वाई एक्सिस है इसे आप डिफाइन करते हैं बाय द नेम ऑफ रेफरेंस प्लेन। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ एक एंगल है शाई। ठीक है, साई जो एंगल है इसे आप लोग लिप एंगल, कटिंग एंगल, वेज एंगल और नाइफ एंगल के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। इन चारों में से कोई भी नाम यूज किया जा सकता है, ऑल द नेम आर सेम, बट लिप एंगल जो है हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड एंगल जो यहाँ डिफाइन किया गया है वो ये एंगल है गामा, और गामा को डिफाइन करते हैं हम लोग क्लियरेंस एंगल और रिलीफ एंगल के नाम से। क्लियरेंस और रिलीफ बोथ आर सेम। ठीक है, यहाँ एक फोर्थ एंगल भी डिफाइन की गई है जिसे पाई कहते हैं, और पाई रिप्रेजेंट कर रहा है आपके शेयर एंगल को। ठीक है, शेयर एंगल वो एंगल है जो यहाँ इस फिगर में इस तरीके से शो की जा रही है। ठीक है, और यहाँ एक थिकनेस है T, इसको अनकट चिप थिकनेस कहेंगे हम लोग, क्योंकि अभी इसकी कटिंग हुई नहीं है, और आफ्टर कटिंग ये TC है जिसे हम लोग
चिप थिकनेस के नाम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सारे नेम्स हैं। और यहाँ एक प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द नेम ऑफ शेयर प्लेन। शेयर प्लेन वो प्लेन है जहां आपकी एक्चुअल चिप्स आपके वर्कपीस से टूट कर कट आउट होकर बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है, जहां शेयरिंग होती है एक्चुअली, उसे हम लोग शेयर प्लेन के नाम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कटिंग टूल हो गई। अगर कटिंग टूल की बात करें तो दो सरफेसेस को डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका जो लोअर पार्ट है इसे हम लोग फ्लैंक पार्ट कहेंगे, और अपर पार्ट जो है आपके कटिंग टूल का उसे हम लोग रेक फेस कहेंगे। ठीक है, रेक फेस कहेंगे। हाँ, ये सारे टर्म्स डिफाइन हो गए। अगर बात करें रेक एंगल की, अल्फा की, तो देखिए आप इस फिगर में देख पाएंगे ये जो एंगल अल्फा है ये बन रही है कहाँ, टूल के फेस से, टूल के रेक फेस से, किस पे, रेफरेंस प्लेन से। द एंगल which is between the reference plane and the rake face of the tool is defined as rake angle। देखिए यहाँ मैंने जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको लिख दिया है, टूल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन। टूल, हाँ, एंगल कहाँ बन रही है, टूल से बन रही है, टूल और रेफरेंस प्लेन के बीच में एंगल बन रही है। अगर बात करें क्लियरेंस और रिलीफ एंगल की, अगर बात करें इस क्लियरेंस और रिलीफ एंगल की, तो क्लियरेंस और रिलीफ एंगल जो बन रही है वो आपकी बन रही है फ्लैंक से हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द वर्कपीस। ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर फ्लैंक के बीच में कोई एंगल बन रही है तो आपकी कहेंगे क्या है, आपकी क्लियरेंस और रिलीफ एंगल है। अगर बात करें शेयर एंगल फाई की, तो शेयर एंगल जो फाई है वो बन रही है, शेयर एंगल जो फाई है ये बन रही है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे ये जो कटिंग वेलोसिटी है आपकी, कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो आपकी जो एंगल बन रही है कटिंग वेलोसिटी और शेयर प्लेन के बीच में, उसे कहेंगे क्या, आपकी शेयर एंगल, कटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्लेन। ठीक है, देखिए अब बात करें थोड़ी सी चिप्स के बारे में, तो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए ये कहा जाता है कि टीसी, चिप की जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू अनकट चिप थिकनेस। टीसी विल बी ग्रेटर देन टी। ठीक है, अब जैसे ही आपकी मेटल टू मेटल कांटेक्ट होती है और मेटल कटिंग की ऑपरेशन परफॉर्म होती है, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन एंड सेवरल अदर रीजंस, यहाँ हीट की जनरेशन होती है और आपकी चिप की जो टेम्परेचर है दैट इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू योर अनकट चिप। मतलब वर्कपीस से के रिस्पेक्ट में अगर चिप की बात करें तो चिप की जो टेम्परेचर होती है वो ज्यादा होती है, बट आपकी जो चिप की थिकनेस है वो ज्यादा हो रही है, बड़ी है। टीसी इज ग्रेटर देन टी विच इज having its effect due to plastic deformation and shear। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि अगर चिप थिकनेस की वैल्यू जो है वो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अनकट चिप थिकनेस, then why it is so? Then we will say that the major effect is due to the plastic deformation and the shear which is happening at that point, but not due to temperature rise। टेम्परेचर राइज की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये थिकनेस ज्यादा, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये थिकनेस ज्यादा नहीं है, बट ये थिकनेस ज्यादा होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड शियर की वजह से। अगर बात करें ब्रिटल मटेरियल्स की, तो वहां हम ये कंसीडर करते हैं कि आपकी जो चिप थिकनेस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर अनकट चिप थिकनेस, बिकॉज वहां कोई शेयर प्लेन नहीं होती है, वहां क्रैक्स डेवलप होते हैं। और ये नॉलेज आपकी मटेरियल साइंस की है कि किस मटेरियल में किस तरीके से आपके डिफॉर्मेशन और फ्रैक्चर स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर बात करें ब्रिटल मटेरियल की, तो ब्रिटल मटेरियल में जो फ्रैक्चर होती है दैट अकर्स ड्यू टू जनरेशन ऑफ क्रैक्स एंड क्रैक्स की वजह से वो डिटैच होता है होल के बढ़ने की वजह से। ठीक है, बट अगर बात करें आपके डक्टाइल मटेरियल्स की, तो डक्टाइल मटेरियल्स में जो है ये होता है ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो उम्मीद है चीजें क्लियर है। यही सारी पॉइंट यहाँ लिखी है, आप चाहेंगे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ और डिफरेंट टर्म्स के बारे में, बेसिक डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है चीजें क्लियर है आपको। अगर नहीं समझ में आ रही है बातें तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चीजें आपको समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।